हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज जो हम इसमें लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 2 तक हमने पिछले वीडियो में कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लीज उनको पहले जरूर देख लें ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। और इस टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और प्रेरित धारा की दिशा। और वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, अर्थात प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है और इसको किस प्रकार से हम लगाएंगे और किस प्रकार से इस नियम का यूज करते हुए हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अर्थात यहां पर प्रेरण की घटना द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ही ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमारे पास कुंडली और एक चुंबक है, उनके बीच में जो सापेक्ष गति होती है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि परिपथ कंप्लीट है तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की सहायता से परिपथ के अंदर एक क्षीण विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ही हम ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, इसको मैं समझाता हूं आपको कि क्या होता है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, क्या है कि दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अर्थात अब हम समझेंगे इसका कहने का अर्थ क्या है। देखिए, यहां पर इसमें लिखा है दाएं हाथ। देखिए, दाएं हाथ कौन सा होता है, ये होता है आपका जो राइट हैंड होता है उसी को हम बोलते हैं राइट, दायां। ठीक है, राइट हैंड को ही दायां हाथ कहते हैं। और इसमें लिखा है दाएं हाथ की तर्जनी उंगली। दोस्तों, ये जो होती है ना उंगली जो आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, जो अंगूठे के पास जो होती है ये तर्जनी उंगली होती है। ये जो होती है ये मध्यमा होती है, जो बीच की उंगली होती है इसको बोलते हैं मध्यमा उंगली, सेंटर फिंगर। ठीक है, और ये होता है आपका अंगूठा। ठीक है, अब इन तीनों को इस प्रकार फैला लो कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो एक दूसरे के, यानी इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से फैलाया हमने और ये तीनों कैसे आ गई, परस्पर लंबवत आ गई। तो यहां लिखा है दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, ठीक है, मध्यमा उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। अब दोस्तों, यदि हम इस तर्जनी उंगली को कर दें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जिधर भी चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा की तरफ आप तर्जनी उंगली को कर लीजिए। ठीक है, और जिधर चालक की गति की दिशा है उधर आप अपने राइट हैंड के थंब को कर लीजिए, अंगूठे को कर लीजिए। ठीक है, यानी ये कहां करनी है आपको, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर। तो दोस्तों, मध्यमा उंगली जिस दिशा को प्रदर्शित करेगी वही दिशा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके किसी परिपथ या कुंडली में प्रवाहित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार और बता रहा हूं, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है तो सदैव मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। और मैंने यहां पर आपको दाएं हाथ को खोल करके और इन तीनों उंगलियों को, ठीक है, दिखा करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा।
कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों वीडियो का लाइक और शेयर बिल्कुल एकदम रुक गया है, ना आप लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है, ना कोई कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा और कैसे हम आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी दे पाएंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचाते रहिए, ताकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहे और हम पूरे मन के साथ आपको पढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।